नमस्कार साथियों, ठकुरीला एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस हिंदी विषय की क्लास में हम छंद के विषय में पढ़ने वाले हैं। छंद टॉपिक रहेगा हमारा, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस छंद पर जो क्वेश्चन होते हैं वो कई तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। छंद में ये पूछ लिया जाता है आपसे कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि किस छंद में कितने चरण होते हैं, या आपको किसी छंद का उदाहरण दे दिया जाता है और उसका नाम पूछ लिया जाता है। आज हम सारी बातों में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम ये भी जानेंगे कि जो छंद हम लिखते हैं उन पर जो मात्राएं लगाई जाती हैं, गुरु लघु लगाए जाते हैं, वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास छंद। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर छंद के तत्व। देखिए, छंद के जो तत्व होते हैं, छंद के जो तत्व हैं वो हैं ये वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण और गण। ठीक है, अब सबसे एक एक करके जानेंगे इन्हें। सबसे पहले जो वर्ण होता है, वर्ण क्या होता है। देखिए, वर्ण जो है वो यहाँ पे हम छंद में दो तरीका से पढ़ेंगे। एक तो ये स्वतंत्र स्वर हो सकता है और दूसरा ये है कि व्यंजन के साथ स्वर हो तब भी ये क्या है, वर्ण। ठीक है, दूसरी होती है मात्रा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है छंद में। मात्रा क्या है, देखो मात्रा में दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी आप वर्णमाला में पढ़ के आए हैं, एक बार और जान लेते हैं। यहाँ पर एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। कौन कौन सा, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जो मात्राएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं, इन्हें कहते हैं लघु। क्या कहते हैं, लघु। और दीर्घ जो होती है इन्हें कहते हैं गुरु। और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए साइन बनाते हैं। लघु के लिए तो ये वाला बनाते हैं और गुरु के लिए ये वाला बनाते हैं। और ये जो मात्राएं होती हैं लघु कौन कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी अ, ई, उ और ऋषि। ये जो मात्राएं होती हैं ये चारों, इन्हें हम गिनते हैं लघु में, और बाकी जो होते हैं स्वर उन्हें हम गिनते हैं गुरु में। ये जो होती है इसकी एक मात्रा काउंट की जाती है 1 और इसकी दो मात्रा काउंट की जाती है यानी कि 2। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अगला नंबर आता है यति। यति का अर्थ होता है, देखिए, विराम। विराम मतलब आपने देखा होगा कि जब कोई छंद होता है तो उसमें आपको इस तरीके से मिल सकता है विराम, इस तरीके से मिल सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी। ये सब क्या है, ये विराम है, इन्हें यति बोलते हैं। ठीक है, अगला होता है गति। गति क्या है कि किसी भी छंद को बोलने के लिए जो गति यूज की जाती है, जो लय यूज की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गति। जो लय में बोलते हैं उसे लय टूटनी नहीं चाहिए बीच में, इस तरीके से। तुक जो होता है, तुक क्या है, जैसे कि हर एक के पीछे सेम सेम स्वर, वो सॉरी सेम सेम अक्षर आते हैं। जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी, तो इसमें पीछे क्या आ रहा है, हारी शब्द आ रहा है। यहाँ पे हम ऐसे लिख दें कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ दशरथ अजर बिहारी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें कि इसमें आ रहा है पीछे हारी, इसमें भी आ रहा है हारी, तो इसे बोलते हैं तुक। ये इस तरीके से तुक होती है। ठीक है, और चरण जो होते हैं, चरण क्या है कि जहां पे यति आता है, जहां पे छंद में यति आता है वहां पर एक चरण मान लिया जाता है। जैसे कि इसी की बात करें, मंगल भवन अमंगल हारी, तो यहाँ पर देखो मंगल भवन अमंगल हारी, तो यहाँ पर एक चरण तो यहाँ तक हो गया ये, और एक चरण हो गया ये। तो यहाँ पे टोटल कितने चरण हैं, ये 2 चरण हैं। एक बार यति यहाँ पे आ रहा है और एक बार यति यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगला है गण। गण क्या होता है, गण हम कहते हैं 3 वर्णों के समूह को हम कहते हैं गण। किसका समूह, 3 वर्णों का समूह। अब इसमें 8 गण होते हैं और 8 गणों को जानने के लिए हम एक लाइन का प्रयोग करते हैं। उस लाइन को अगर हमें पता चल जाए तो हम 8 गणों को आसानी से बता सकते हैं। अब वो लाइन कौन सी है,
उसे जान लेते हैं, जिससे कि हमें इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। देखो कैसे लिखते हैं इन्हें, इसे हम लिखते हैं यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा। अब इसमें 3 वर्णों का समूह हमने कहा है, गणकों के 3 वर्णों का समूह होता है, तो हमें शुरुआत से शुरू करके 3-3 वर्णों के समूह में इन्हें लेते जाएंगे और वो गण बनते जाते हैं। कैसे, देखो पहले 3 वर्ण लेते हैं तो ये हो जाएगा यमाता। अब पहले वर्ण को छोड़ देंगे, अब इससे अगले 3 लेंगे पहले वर्ण को छोड़ने के बाद, ये वाले 3, तो ये आ जाएगा मातारा। फिर इससे अगले वाले 3, तो ये आएगा ताराज। ठीक है, क्या आएगा, अगला आता है ताराज। ठीक है, फिर हम अगले वर्ण को छोड़ देंगे, इस ता वर्ण को छोड़ के फिर रा पे से शुरू करेंगे, राज भा, यानी राज भा। फिर इसमें रा को छोड़ देंगे, फिर ज भा से शुरू करेंगे, तो यहां से ज भा न, ज भा न। फिर ज को छोड़ देंगे, फिर भा न स, भा न स। फिर भा को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे न स ल। ठीक है, और फिर न को छोड़ देंगे, क्या बचेगा लास्ट में, स ल गा। ठीक है, अब देखो इनकी जो ये जो हमने शब्द लिखे हैं, इनका क्या मतलब है। इनका मतलब ये है कि इस तरीके से गण आएंगे तो हम उन्हें इस तरीके से नाम देंगे। अब इनके कैसे नाम देते हैं, देखो इनकी मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पे इसके लिए आता है, ये तो 1 मात्रा है, अ आ रहा है, तो ये आ के लिए 2 मात्रा वाला गुरु होता है, तो इसका हम लिखेंगे इस तरीके से मात्राओं का समूह। तो इसका नाम क्या देंगे। अब देखो इसमें 3 मात्राएं हैं, 2 गुरु हैं और 1 लघु है, तो एक जो होता है या सभी जिसके हों वही नाम देते हैं। अब इसमें एक क्या है, लघु, और लघु कहाँ पे है, शुरुआत में है, तो इसे हम लिखेंगे आदि लघु। ठीक है, आदि लघु। अगला है, देखो इसमें तीनों ही मात्राएं बड़ी हैं, गुरु हैं, तो तीनों गुरु लिखेंगे और इसका नाम हम क्या लिखेंगे, सर्व गुरु, सर्व गुरु। यहाँ पे ये गुरु गुरु और ये लघु, तो अब यहाँ पे एक लघु आ रहा है और लघु कहाँ पे है, अंत में, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, अंत लघु। ठीक है, यहाँ पे ये गुरु, ये लघु, फिर ये गुरु, तो अब मध्य में आ रहा है लघु, तो अब लिखेंगे मध्य लघु। यहाँ पे लघु, फिर इसके लिए गुरु, फिर इसके लिए लघु, तो इसका क्या लिख देंगे हम, मध्य गुरु। यहाँ पे गुरु, फिर लघु, फिर लघु, तो अब देखो यहाँ शुरुआत में क्या आ रहा है, गुरु आ रहा है, 2 लघु हैं, तो क्या लिखेंगे इसका, आदि आदि गुरु। ठीक है, यहाँ पे तीनों ही लघु हैं, तो इसका हम लिख देंगे सर्व लघु। ठीक है, अब यहाँ पे लघु लघु और ये गुरु, तो अब गुरु अंत में आ रहा है, 2 लघु हैं, तो हम इसका क्या लिख देंगे, अंत गुरु। ठीक है, इस तरीके से ये गण हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में बड़े अच्छे से आ गए होंगे ये गण, एक लाइन से। कौन सी, यमाता राज भानस लगा। 8 गण आपकी समझ में आ गए, उनकी मात्राएं क्या क्या होती हैं आपकी समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम छंद के प्रकार ये जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं ये। तो देखो ये जो छंद हैं ये 3 प्रकार के हैं हमारे। कौन कौन से, एक तो सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और अगला विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद क्या होता है, सममात्रक यानी समान मात्रा है जिसके प्रत्येक चरण में, वो सममात्रक है। इसमें क्या होता है, चारों चरणों में समान मात्रा होती है। चारों चरणों में, चारों चरण मतलब इसमें 4 ही चरण होते हैं। जैसे चौपाई है तो चौपाई में कितने चरण होते हैं, 4, और मात्राएं कितनी होती हैं, 16। आपसे पूछा जाए चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं कि 16 होती हैं, तो गलत जवाब होगा। आप कहेंगे कि आपने तो लिख रखा है 16 होती हैं। हाँ मैं ये कहूंगा मैंने लिख रखे हैं, लेकिन ये गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि चौपाई जो होती है उसके प्रत्येक चरण में 16 होती हैं, न कि चौपाई में 16 होती हैं। किसमें होती हैं,
उसके एक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। और ये मात्राएं कैसे होती हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। चौपाई में मात्रा में आपको लगा के बताऊंगा कि कौन सी मात्रा कैसे काउंट करी जाती है। ठीक है, पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा। रोला जो होता है इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। गीतका के हर एक चरण में 26 होती हैं और हर गीतका में 28 मात्राएं होती हैं। सबसे ज्यादा आपके चौपाई से ही प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अगला है दोहा। दोहा और सोरठा में कंफ्यूजन होता है, वो आपका यहाँ पे दूर हो जाएगा आज। कैसे होगा? देखो, अर्ध सममात्रक छंद जो होता है, अर्ध सममात्रक छंद में क्या है कि इसके सम और विषम चरणों में समान मात्रा होती है। अब सम और विषम चरण क्या होते हैं इसके? जैसे देखो, मैंने एक दोहा लिखा कि विनय विनय न मानत जलधि जलधि जड़। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। गए 3 दिन बीत। ये आधा हो गया। फिर लिखेंगे बोले। इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि आप जो लिखने वाले हैं, चरण जो बताने वाले हैं सम और विषम, वो कैसे होगा। बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। यही तो कहा है राम जी ने। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि चरण कहाँ पे होते हैं, जहां पे यति आता है वहां तक चरण काउंट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे पहला यति यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक चरण हो गया इसका। एक चरण ये, और दूसरा चरण यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तीसरा चरण यहाँ तक ये, और चौथा चरण यहाँ तक ये वाला हो जाता है। इस तरीके से 4 चरण होते हैं। अब सम कौन से हैं और विषम कौन से हैं? देखो, सम संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। अब इसमें जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों ने पता होता है कि 1, 3, 5, 7 और ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये विषम संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं हैं? विषम। और 2, 4, 6, 8 ये कैसी संख्याएं हैं? ये सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे ये पहला और तीसरा जो है ये क्या है? ये विषम चरण है। दूसरा और चौथा ये क्या है? सम चरण है। इसकी हम बात कर रहे हैं सम और विषम की। अब दोहा जो होता है, दोहा के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में होती हैं 11-11 मात्राएं। और ऐसे ही सोरठा में पहले और तीसरे में होती हैं 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि दोहा में 2 अक्षर हैं, ये छोटा है, सोरठा में 3 अक्षर हैं, ये बड़ा है। तो दोहा जो छोटा है वो बड़े को आगे रखता है और बड़ा है वो छोटे को आगे रखता है। 13-11 में ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बरवे जो होता है इसमें पहले और तीसरे चरण में होती हैं 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 7-7 मात्राएं। ऐसे ही उल्लाला में 15 और 13, सम चरणों में 15 और विषम चरणों में होती हैं 13 मात्राएं। ठीक है, अगर हम विषम मात्रक छंद की बात करें तो इनमें वर्णों की निश्चितता नहीं होती है। वर्णों की तो निश्चितता नहीं होती, लेकिन इसमें जो चरण होते हैं छप्पे में 6 चरण होते हैं। और कुंडलिया छंद जो होता है, कुंडलिया छंद में भी 6 चरण होते हैं। अब ये कुंडलिया की एक बात और विशेषता होती है जो हमेशा देखने के लिए मिलती है, क्वेश्चन भी बना है इस पर एग्जाम में, कि कुंडलिया में ये विशेषता होती है कि ये जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी पर समाप्त होता है। समान शब्द से प्रारंभ वो समाप्त होता है। ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये हो जाते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि छंदों में मात्राएं किस प्रकार से काउंट करते हैं, जैसे हमने बता दिया कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो वो 16 मात्राएं गिनती करके कैसे बताएंगे? हमें कोई चौपाई दे दी जाए कि इसमें ये 16 मात्राएं हैं, तो हम कैसे बताएंगे? आइए जान लेते हैं। देखो, हम पहले चौपाई लिख लेते हैं। मंगल भवन
सबने सुन रखी है चौपाई तो ज़्यादातर। मंगल भवन अमंगल हारी। फिर यहाँ पे यति लगाते हैं, द्रवहु सो दशरथ, द्रवहु सो दशरथ अजिर अजिर बिहारी, अजिर बिहारी। अब देखो कैसे मात्रा काउंट करते हैं। यहाँ पर अंग आ रहा है तो यहाँ पे हम गुरु मात्रा काउंट करेंगे। हमने बताया है आपको कि अ, ई, उ और ऋषि, इनकी तो हम करते हैं एक मात्रा काउंट और बाकी की करते हैं दो मात्रा काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अ आ रहा है तो एक, यहाँ पे एक, क्योंकि इसमें अ है ना सब में, भ में अ, व में भी, इसमें भी। कैसे देखो, जैसे भ है तो हम ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, भ प्लस अ, तो अ की एक मात्रा लगा रहे हैं हम। ऐसे ये लिख रहा है अमंगलहारी, तो अ इसकी दो, इसकी एक, इसकी एक। अब यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ, तो ये गुरु लगेगा, और यहाँ पे बड़ी ई, ये भी गुरु लगेगा। गिन लेते हैं इन्हें, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ 16, 2 3 4 5 6 7 8 8 और 10 10 और 2 12 12 और 4 16, ये हो जाती हैं 16 मात्रा। यही तो बता रहे थे हम कि छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के में। अब यहाँ पे देखो द्र है ये, तो द्र में अ आया है इसमें, और कोई स्वर नहीं है इसमें क्योंकि आधा र है ये, तो यहाँ पे एक लगेगा लघु। यहाँ पे भी एक, छोटे ऊ के लिए एक ही लगता है, छोटे ऊ की मात्रा लग रही है इस पर भी छोटे ऊ की है। यहाँ पे अ है सब में, यहाँ पे अ, छोटी ई के लिए एक, छोटी ई के लिए एक लगेगा, और आ के लिए दो, और ई के लिए दो। गिन लेते हैं एक बार इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको छंद के तत्व बता दिए, छंद के प्रकार बता दिए, और कौन से छंद में कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, मात्राओं को कैसे लगाया जाता है, ये भी हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।